भी कहा कि जो सनातन ना मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष की तलवार से, और जो सनातन ना मिटा कंस की बौछार से, वो सनातन क्या मिटेगा लीडरी अखबार से। सबका मूल है संग, संघात संजायते कामः। जब हम बुरे लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहले आप अगर अपने घर में संस्कार लाना चाहते हो, अपने परिवार में सुख और शांति की खोज करना चाहते हो, तो सबसे पहले कुसंग से बचें, अपने बच्चों को कुसंग से बचाएं। कि सनातन धर्म को मिटाने का जो ये अभियान है वो आज से नहीं, ये सतयुग से ही चला रहा है। जब सतयुग शुरू हुआ तो वहाँ भी दो भाइयों ने सनातन धर्म को विपरीत आवाज उठाई। उसका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही संसार का रक्षक है और मनुष्यों का भी रक्षक है। जो धर्म से परी होकर, धर्म से विमुख होकर, चाहे शास्त्रों से विमुख होकर कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सनातन धर्म पर लांछना करने वाले हैं उनको सनातन धर्म की जड़ का पता ही नहीं है, और वो उसी को ही मात्र जान रहे हैं। जिस धर्म के बारे में वो प्रशंसा करते हैं, केवल उसी को जान रहे हैं, उनका अध्ययन थोड़ा अधूरा है। देखिए, हमारे साथ सनातन संस्कृति की ध्वजा पताका लहराने वाले दो विद्वत जन बैठे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक से एक यज्ञ आदि कराए हैं और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य आज भी कर रहे हैं। आज इनके बहुत सारे शिष्य हैं जो पूरे क्षेत्रों में या पूरे भारतवर्ष में जा कर के सनातन संस्कृति की व्यथा को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। आज एक यज्ञ के दौरान हम लोग बैठे हैं, बहुत सारी बातों पे चर्चा होने का प्लान है। देखिए कहाँ तक चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य शंकर पांडे और आचार्य जयकृष्ण पांडे। आपको झारखंड खोज खबर चैनल में आप सब दोनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो समय चल रहा है सनातन को लेकर के, कहीं ना कहीं सभी सवालात खड़ा करते हैं, और हर हालत में मतलब सनातन को लोग टारगेट करके और बहुत सारे मतलब व्यवधान उत्पन्न करके, खास करके सनातन को जो है आड़े तिरछे बातों को लोग रखते हैं। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन्हें साधुवाद, धन्यवाद। और जहाँ तक बात रही सनातन की, तो सनातन सत्य है। सनातन से बढ़कर न कोई धर्म है, न हुआ न होने वाला है। सत्य एक नाम ही है सनातन का। जहाँ से सृष्टि का आरंभ है वहीं से सनातन भी आरंभ है, और सनातन के ऊपर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करने वाले जो लोग हैं, जो सनातन धर्मावलंबियों के प्रति या तो धर्म धारण करने वालों के प्रति किसी भी तरह की सोच रखते हैं, वो उनकी सोच व्यथा है। सत्य सनातन, देखिए, जो धर्म पर चलने वाले हैं, जो शास्त्रों की मर्यादा को मानने वाले हैं, वेदों पुराणों को मानने वाले हैं, वो कहीं न कहीं सनातन धर्मावलंबी हैं, और उनकी हमेशा सुनिश्चित जीत होती आई और होती रहेगी। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही संसार का रक्षक है और मनुष्यों का भी रक्षक है। जो धर्म से परी होकर, धर्म से विमुख होकर, चाहे शास्त्रों से विमुख होकर कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आने वाला समय सनातन जो है विश्व गुरु बनने की जो बातें हो रही है, सनातन उसमें आगे बढ़ पाएगा, या फिर ऐसे मतलब जो हमेशा जो कुठाराघात कर रहे हैं उन लोगों पे कुछ कार्रवाई होगी? ये जितने भी कुठाराघात करने वाले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट बोले हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब ग्लानि होगी, तब तब मैं स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लूँगा, चाहे महापुरुषों के रूप में, चाहे वह विवेकानंद हो, चाहे संत महात्माओं के रूप में भगवान का अवतार होगा। और उस समय जितने भी कुठाराघात करने वाले विधर्मी हैं, उन विधर्मियों का संहार होगा, ये सुनिश्चित है। हमारे साथ आचार्य जयकृष्ण जी जुड़े हुए हैं। सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं पूरे भारत सहित पूरे अन्य देशों में भी जो है अपना जो है ये फैला रहा है, लेकिन बच्चों में जो संस्कृति आज के समय में जो चल रही है, बच्चों में घर से ही मतलब बच्चों को जो है दूर रखा जा रहा है, तो उसके लिए उस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को?
इस चैनल में जितने हमारे भाई बंधुगण माता बहनें जुटी हैं, सबको साधुवाद और धन्यवाद है। और हमारे प्रबुद्ध एवं वरिष्ठ संवाददाता श्री पीयूष पांडे जी, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। और जो सनातन धर्म पर लांछना उठाने वाले हैं, उनको सनातन धर्म की जड़ कहाँ तक है उनको मालूम नहीं है। उनको जानना चाहिए कि सनातन धर्म को मिटाने का जो ये अभियान है वो आज से नहीं, ये सतयुग से ही चला आ रहा है। जब सतयुग शुरू हुआ तो वहाँ भी दो भाइयों ने सनातन धर्म को विपरीत आवाज़ उठाई। उसका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। सतयुग में ये दोनों भगवान श्री विष्णु के द्वारा ये दोनों समाप्त कर दिए गए। त्रेता युग जब आया और तब फिर वही दोनों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण बन करके सनातन धर्म को मिटाना चाहा। वे भी दोनों भाई गोविंदाय नमः हो गए, सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। द्वापर युग जब आया तब फिर वही दोनों भाई आ गए सनातन धर्म को मिटाने वाले, जिसका नाम था शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये सब एक ही है। ये भी दोनों भाई सनातन धर्म को मिटाना चाहिए लेकिन मिटाने में असफल रहे। और अब जब कलियुग जब आया तो अब तो कई ऐसे भाई हो गए जो सनातन धर्म को मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कदापि संभव नहीं है। सनातन धर्म की जड़ इतनी नीचे तक गई है जो उसको मिटाने में वो असफल रहेंगे। किसी शायर ने लिखा, कवियों ने भी कहा कि जो सनातन ना मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष की तलवार से, और जो सनातन ना मिटा कंस की बौछार से, वो सनातन क्या मिटेगा लीडरी अखबार से। वो जो सनातन धर्म पर लांछना करने वाले हैं जी, उनको सनातन धर्म की जड़ का पता ही नहीं है और वो उसी को ही मात्र जान रहे हैं। जिस धर्म के बारे में वो प्रशंसा करते हैं केवल उसी को जान रहे हैं। उनका अध्ययन थोड़ा अधूरा है। उनको और थोड़ा अध्ययन करना चाहिए ताकि सनातन धर्म की वास्तविकता को जान सके। वर्तमान समय में जो सनातन को बच्चे जो घर घर से मतलब घर में जो संस्कृति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता घर में प्रवेश कर रही है, तो उन माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों में जो चरित्र और स्वभाव जो बनता है जी। हम लोग का धर्मशास्त्र का कहना है कि दुस्सीलो मातृदोषेन। ये सील और स्वभाव माता के ही स्वभाव से बच्चों में प्रवेश करता है और विद्वता जो है वो पिता से आता है। दुस्सीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता और कार्पण्यं वंश दोषेन और आत्म दोषा दरिद्रता। ये जो कमी जो अभी नई जनरेशन में आ रही है जी। उसके खुद वो आलसी हैं, इसका वो दुष्परिणाम है। और बच्चों में जो संस्कार है वो माता ही उसकी जड़ है। माता के स्वभाव से उसमें संस्कार आता है। और दूसरी बात है कि सनातन धर्म की पढ़ाई जो हमारे संस्कृत की पढ़ाई है उसी में सबसे पहला मंत्र दिया जाता है कि मातृदेव भव। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, अपने से बड़े जो शिक्षा देने वाले गुरु आचार्य हैं उनको देवता समझो, जो कि सनातन धर्म संस्कृत को छोड़ करके और किसी भी पढ़ाई में ये शामिल नहीं है। अभी जो खास करके जो आंग्ल भाषा की शिक्षा जो लोग दे रहे हैं जी। वो कभी नहीं कहते। ये यहाँ तक पढ़ाते हैं कि जब सो करके उठो तो कराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये कहवाते हैं। लेकिन उसके पहले का जो मंत्र है, जैसे व्यक्ति की जैसे ही नींद खुले तो पहले भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। एक केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में ही प्राप्त होता है, अन्य ग्रंथों में कदापि प्राप्त नहीं होता, न होगा। तो बिना सनातन धर्म के कल्याण होना संभव नहीं है। तो माता पिता को जो है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाइए, उसमें दोष नहीं है, लेकिन हम लोग का जो निजी धर्म है उसको जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, समय के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता तो प्रवेश कर ही चुकी है, कर ही रही है। लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान हैं और कहीं ना कहीं अन्य कार्यों के कारण जो है हमेशा व्यतीत रहते हैं। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए जो मन में कम से कम शांति आवे और घर में सुख शांति बनी रहे? बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि आदमी को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। ये पूरी दुनिया ही शांति की खोज कर रही है। मैं पढ़ूंगा, मेरी नौकरी हो जाएगी,
मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसे आने लगेंगे तब मुझे शांति मिल जाएगी। मैं नेता बन जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैं उपायुक्त बन जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन वहाँ शांति है ही नहीं जब तक भगवान नाम का कीर्तन नहीं किया जाए। हमारे बाबा तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस कि राम नाम कलि अभिमत दाता। जितनी प्रकार की आपकी आकांक्षाएं हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, ये सभी आवश्यकताओं को भगवान नाम का संकीर्तन पूर्ण कर सकता है। देखिए, बड़े विद्वान हमारे साथ बैठे हैं। प्रश्नों का श्रृंखला चलता रहेगा, लेकिन उत्तर हमें पता है कि अनेक अनेक शब्दों में मिलेगा, तो ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा। बस अंतिम शब्द में हम आचार्य शंकर जी से भी बातें करेंगे। उसके बाद आज का ये एपिसोड समाप्त होगा, लेकिन आने वाले समय में विशेष बातों को आपके बीच रखूंगा। झारखंड खोज खबर पेज को आप जो भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमें फॉलो करें और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। हमारे साथ शंकर जी जुड़े हैं और मैं अंतिम प्रश्न हमारा यही है कि ये जो व्यथा जो मन में चल रही है और कहीं ना कहीं घर घर में एक अलग टाइप का मतलब माहौल बन गया है, भाई भाई में कटुता हो रही है, लोग सनातन से विमुख हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यज्ञादि तो बहुत हो रहे हैं। हमको लगता है कि इतना यज्ञ पहले पहले के युगों में नहीं हुआ जितना भी यहाँ हो रहा है। तो दिखावा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत उत्तम प्रश्न है। सबसे पहला, भाई भाई में विच्छेद, परिवार में लड़ाई, कहीं ना कहीं कुछ जो हम गलत संगति में जो पड़ रहे हैं, सबका मूल है संग। संघात संजायते कामः। जब हम बुरे लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहले आप अगर अपने घर में संस्कार लाना चाहते हो, अपने परिवार में सुख और शांति की खोज करना चाहते हो, तो सबसे पहले कुसंग से बचें। अपने बच्चों को कुसंग से बचाएं। आपका बच्चा जहाँ भी रह रहा हो, जिस स्थिति में रह रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, सबसे पहले आप ये देखें उसकी संगति कैसी है। तो संगति अगर अच्छी रही, संग अच्छा रहा, आपकी दृष्टि अगर अपने बच्चों पर आप रखते हो, तो निश्चित है ना घर में विवाद, ना अपने पिता से लड़ाई कर सकते हैं, ना अपनी माँ से, ना अपने भाइयों से। अर्थात वो प्रेम उसके अंदर होना चाहिए कि भाई क्या है। आप रामायण की कथा सुनाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। ये भजन बिंदु कवि का है। परंतु कहने का मूल तात्पर्य यही है कि रामायण की कथा भी सुनते हैं, कई जगह यज्ञ भी हो रहे हैं और धर्म से आप लोग जुड़ रहे हैं, यज्ञ में कमी नहीं, पूजा पाठ में कमी नहीं, फिर भी वही विवाद, फिर भी वही अशांति। उसका मूल कारण है कि हम सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सही अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सही संगति में हम उसे ढाल नहीं पा रहे हैं। तो रामायण की कथा सुनते हैं तो अपने बच्चों को ये बताएं कि पिता पुत्र का प्रेम देखना हो तो राम और दशरथ का देखो, भाई भाई का प्रेम देखना हो तो भरत और राम का देखो, और सास बहू का प्रेम देखना हो तो कौशल्या और सीता मैया का देखो। और इस तरह का प्रेम अगर आपस में आप ले आओ तो कहीं घर में लड़ाई हो ही नहीं सकती और कहीं हम पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकते, हमारे बच्चे भी कुमार्ग पर नहीं जा सकते। ये संस्कार का मूल्य। देखिए, बातों बातों में सिलसिला जारी रहेगा और आप झारखंड खोज खबर पेज में हमेशा जुड़े रहें। ऐसे विद्वानों से आपको जो है हम संपर्क कराते रहेंगे और नीचे इन दोनों के नंबर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का मन में व्यथा हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इनसे बातें भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।